Good morning, students. This is History, Class 10, Chapter 3rd, The Making of a Global World. And this is our 8th class on this chapter. इस चैप्टर की शुरुआत हमने दुनिया का एक भूमंडलीकरण के रूप में उभरने के साथ शुरू की थी। 3 चीजें थी जो इसमें भूमिका निभाती हैं: व्यापार, पूंजी का आदान प्रदान और रोजगार के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। उसके बाद हमने बात की कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो एक्सिस पावर्स, जो एलीज और सेंट्रल पावर्स के बीच में लड़ा गया। फिर आर्थिक मंदी आई 1929 में और फिर द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया 1939 से 1945। जहां पहला विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर थी। दूसरा विश्व युद्ध भी पहले विश्व युद्ध से कम नहीं था, जो हर मोर्चे पर लड़ा गया, जमीन में, आकाश में और समुद्र में लड़ा गया। अंतर ये था कि दोनों विश्व युद्धों में जो एलीज थे वो तो कॉमन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएस। लेकिन जो प्रथम विश्व युद्ध की जो सेंट्रल पावर्स थी वो अब द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर बन गई थी। अब जर्मनी के साथ इटली और जापान भी थे। 3 देश थे एक तरफ और 4 देश एक तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से इस बात में भी अलग था कि जो बर्बादी हुई, जान माल की हानि हुई, वो द्वितीय विश्व युद्ध में बैटलफील्ड से बाहर ज्यादा हुई और असैनिक सिविलियन ज्यादा मात्रा में मारे गए सिपाहियों और सैनिकों की तुलना में। एक आंकड़े के अनुसार 1939 की जो जनसंख्या थी दुनिया की, उसका 3% इससे प्रभावित हुआ, उसको वो मारा गया। और इसके अलावा यूरोप और एशिया के देशों में भी बाहरी तबाही आई। अब इतनी भारी जान माल की नुकसान के बाद जो पुनर्निर्माण हो वो आसान तो नहीं होता, लेकिन वो होना होता है। और वो भी तब जब दोनों विश्व युद्ध के बीच में आर्थिक मंदी आ चुकी थी। 2 चीजें हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करने में भूमिका निभाई। पहला, अमेरिका, जो प्रथम विश्व युद्ध में ही इंटरनेशनल डेटर से इंटरनेशनल क्रेडिटर बन गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में तो वो आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक रूप से और ज्यादा पावरफुल बनकर सामने आया पश्चिमी दुनिया में, यूरोप के देशों में। दूसरा देश जो एलीज में से ही था, रशिया,
जो पहले एक पिछड़ा हुआ कृषक देश था और जिसने नाजी जर्मनी को हराने में बहुत बलिदान दिया था, और अब वह एक मजबूत पावर के रूप में उसने अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बदल लिया था। वो भी जब दुनिया की जो पूंजीवादी देश हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वो आर्थिक मंदी से जकड़े हुए थे। थैंक्स।